नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्रीक्षाट विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे 5 पद, फिर उसके बाद आएंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन। आसान नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं। अहिंसा रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। इस तरह यहाँ पे 5 हमने पद पढ़े। कल मैत्री के बारे में समझ रहे थे कि क्या होता है मैत्री का भाव। सभी प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भावना का भाव है, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के प्रति जो उनकी प्रति हमारा सद्भावना का भाव रहता है कि सबका कल्याण हो, किसी का भी बुरा ना हो, ना हमारा ना हमारे शत्रु का, ना एक इंद्री से लेके 4 इंद्री किसी भी जीव का, वो मैत्री भाव है। आज सुबह जब क्लास चल रही थी तो उसमें अहिंसा व्रत के बारे में बात कर रहे थे। क्या होता है मैत्री भाव? हम मित्रता का भाव सिर्फ ऐसा मानते कि अपने साथ रहने वाले या हमसे जो जुड़े हुए वही लोगों के प्रति हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। कभी हमारा भाव आते नहीं, क्या मच्छर के प्रति आपका मैत्री भाव नहीं है? मक्खी के प्रति आपका मैत्री भाव नहीं है? चींटी के प्रति आपका मैत्री भाव नहीं है? इल्ली के प्रति आपका मैत्री भाव नहीं है? वनस्पति के प्रति क्या आपका मैत्री भाव नहीं है? फिर यदि मैत्री भाव है तो फिर व्यर्थ में हम हरी घास पर क्यों चलते?
यदि जिसके अंदर मैत्री भाव होगा वो कभी घास पे नहीं चलेगा। जैसे मुझे दुख तकलीफ होती है, कोई मेरे ऊपर रौंद कर मुझे पैर रखकर चलता है, वैसी एक इंद्री घास, हरी घास, उसमें जीव है। हम उस पर मस्ती में घूमते चले जाते हैं। रास्ता होते हुए भी हम घास पर घूमते हैं, गार्डन में घूमते हैं, बगीचे में घूमते हैं। कहाँ है हमारा मैत्री भाव? इल्ली किल्ली मारने के लिए दवाई रख देते हैं, कीड़ों को मारने के लिए दवाई रख देते हैं। कहाँ है हमारा मैत्री? चींटियों को मारने के लिए दवाई रख देते हैं, मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट लगा देते हैं, कछुआ सांप अगरबत्ती लगा देते हैं, अनेक प्रकार से जीवों को मारते हैं हम। कहाँ है मैत्री भाव? किसके प्रति मैत्री भाव है आपका? चूहों को पकड़कर छोड़ देते हैं, बड़े बड़े जीवों को मार देते हैं। मैत्री भाव हमारा, ये मैत्री भाव नहीं है कि हमारा जो मित्र था उससे हम अच्छे से बोल लिए, अच्छे से बात के लिए, अथवा शत्रु था तो चलो उससे भी बोल लिए, तो ये मैत्री भाव नहीं है। गीजर लगा के रख लिया है, लाखों लाखों लीटर पानी गर्म हो रहा है, नहाने के लिए एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है, आधे बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन गीजर चला दिया, ना जाने कितना पानी उसमें अनछना पानी गर्म हो गया। स्थावर जीव तो मरे ही, ना जाने कितनी उसमें कीड़े बिलबिला दे। पानी टंकी में कभी जाके देखो, देखे नहीं तुमने कभी? तो एक बार टंकी जो बंदी है उसके बाद जो भरती रहती, खाली होती रहती, भरती होती, कितनी तो काई लग गई उसके अंदर, कितने तो उसके अंदर जीव पड़ गए होंगे इलबिलाने वाले, छोटे छोटे। कभी ध्यान से देखना, ऐसे जीव बिलबिलाते पानी की टंकियों में। भाई सभी जीव नल के माध्यम से आपके पास आते हैं। कभी पानी छानना अच्छे से मोटे कपड़े से, जो नल का पानी उपयोग करते ना, आप क्या छन्नी लगा दी, छन्नी, बड़े छान बन रहे, हम तो छान के उपयोग करते हैं पानी, और लगा दिए, वे जीव आते हैं उसमें छन्नी वहीं रह जाते हैं, सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, जब सूख जाती तो वे भी मर जाते हैं। भाई उसमें सड़ते रहते हैं। कब निकलती वो छन्नी? वो बात जब पूरी सड़ जाता है वो कपड़ा, नल में जब पूरी तरह से कपड़ा सड़ जाता है, फट जाता है, तब हम उस कपड़े को निकालते हैं बाहर उस नल पे से। वे जीवों को क्या हो रहा है? तुम तो हम छान ली, क्या छान ली तुमने? वो उसमें फंस गए, ऊपर से आए पानी से निकले, उसमें कपड़े में जाकर फंस गए, कपड़ा सूखा, मर गए। अब तुमने तो गीजर लगा रखा है, सीधा टंकी से पानी आता है और उबलने लगता है गरम, और तुमको तो बड़ा आनंद आता है। और बहुत से लोग तो गुनगुनाने की आदत होती है ना, तो गुनगुनाने की, नहाने में भी गुनगुनाने की आदत होती है, तो गुनगुनाएंगे वहीं पे, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और गीजर के पानी से नहा रहे। स्तुति की आदत रहती कई लोगों की, मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मंजिल में भी गीजर होने लगे ना, तो मंदिर में पूजा पाठ करने आते तो सोचते हैं चलो टाइम ऊपर कम मिलेगा तो यहीं से शुरू कर दें पाठ करना, है ना, नहाने से शुरू कर दें तो चलता रहेगा, जब तक पाठ भी पूरा हो जाएगा नहाना भी हो जाएगा। उसी पाठ के बीच में आ गया, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो सब जीवों में जो एक जो अनछने पानी में जीव हैं, वो क्या वो नहीं आएंगे? सब जीवों में जो तरस बिलबिला रहे हैं, इल्लियाँ बिलबिला रही हैं, उसमें वो नहीं आएंगे? कई बार तो ऐसा होता है टंकियों में, बड़ी बड़ी टंकियों में आदमी तक गिर के मर जाते हैं, पता नहीं चलता। म्यूनसिपालिटी बड़ी बड़ी टंकी होती ना, सफाई वफाई करने के लिए कर्मचारी चढ़ते हैं कभी कभी, और ध्यान नहीं दे पाते, पैर फिसलता और जाके धाम से नीचे गिर जाए। वो तो एक बड़ा एक तरह से तालाब रहता है पूरा, टंकी तो बहुत गहरी टंकी रहती, 20-20 फुट 15-15 फुट की टंकियाँ रहती हैं, वो गहरी, ऊपर से आपको देखने में छोटी लगती है, वो इतनी टंकी है, अंदर से 20 फुट 15 फुट गहरी रहती है, और आदमी 4 फीट का रहता है, एक बार गिरा तो सीधा डूबता है उसमें,
उसमें कोई चढ़ने का साधन भी नहीं रहता अंदर से, ऊपर से चढ़ के देखने का साधन तो रहता है, अंदर गिरा तो गया। तो कई कई बार आदमी उसमें मर जाता है, पता भी नहीं चलता व्यक्तियों को, बड़ी बड़ी टंकियों में। और आपके घर में भी टंकी यदि खुली छूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो चूहा मुआ गिर के तो ऐसे ही मर जाते हैं। चूहा की तो कोई बोई नहीं है, कहीं भी घुस जाता है और एकदम अचानक गिर गया सो गिर गया, बस मर गया। और सम्मूर्छन जीव तो पैदा होते ही रहते हैं, क्योंकि पानी उसमें तो बदलता नहीं ना, आता रहता है, जाता रहता है, सड़ता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, जमता रहता है। कई कई बार आप महीने महीने तक बाहर चले जाते हो, घर को बंद करके, उपयोग नहीं होता टंकियों का पानी का, तो उसी पानी में काई पड़ जाती, जीव पड़ जाते हैं। और आप आए और सीधा गीजर चालू किया और शुरू। भाई रोज का पानी आता रहता तब तो फिर भी एक तरह से चलो कीड़े नहीं पड़ पाते उसमें, आ रहा है जा रहा है। कभी अपन जाते ना घर छोड़ छोड़ के 15-15 दिन तक के लिए चले गए, 20-20 दिन तक के लिए चले गए, उपयोग नहीं हो रहा टंकी का पानी का, तो पानी भरा 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 भरा। कोई भी आप घर में भी एक कांच की बोतल है पानी भर के रख दो, 15 दिन बाद देखोगे उसमें ऐसी इल्लियां बिलबिलाती दिखेंगी पानी के अंदर, अपने आप इल्लियां बिलबिलाएंगी उसमें पानी में ऐसी ऐसी। और वही पानी अब आपको तो जब 15 दिन का पानी वो रखा है उसमें बिलबिलाएं लगी, फिर टंकियों में तो सालों साल कब की टंकी बनी, कब से बनाई है, कब से मकान बनाए, तब से 10 साल बाद वो टंकी जब खराब हो गई, टूट गई, उसमें से लीकेज होने लगा, तब कहीं वो टंकी को तोड़ते हैं। वो जब तोड़ते हैं उसमें देखो उस समय काई ऐसी भयंकर जमी रहती है उसके अंदर, भयंकर जीव राशि रहती है उसके अंदर। सूक्ष्म यंत्र से देखा जाए तो इतने जीव दिखेंगे, इतने जीव दिखेंगे तो हम हाथ नहीं लगा सकते उस पानी से। अब पर हमें वो जीव, हम उनको जीव समझते नहीं ना, हमारी नजर में तो कुछ है ही नहीं उनकी कीमत, कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे ही मरते रहते हैं। अभी मौसम आ रहा है, दिवाली का सबका सीजन आ रहा है, कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, फोका जिसे आप कहते हैं ना, ऐसे बारी बारी कीड़े हो जाते हैं। हम तो घर की लाइट जला के, कीड़े आ रहे हैं घर की लाइट तो बंद कर देंगे, नीचे की गैलरी की लाइट जला देंगे, रास्ते की लाइट जलाएं, ढेर सारे कीड़े उसमें आके मरते रहते हैं, ढेर लग जाता है। सुबह उठ के देखो तो जीना की लाइटों में ढेर लग रहा है कीड़ों का, घर की लाइटों में ढेर लग रहा है। इतनी सारी लाइट जला के छोड़ दिए, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मैत्री भाव जगत में सब जीवों में फोका भी आएगा क्या। हम तो बस सोच रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार आएगा बस सब जीवों में, अथवा हमारा पड़ोसी आएगा, हमारा मित्र आएगा, हमारे घर के लोग आएंगे तो ज़्यादा किसी और समझा दे, ये शत्रु को भी अपना मान लिए चलो वो आ जाएगा, बाकी उसको पता नहीं है फोका भी ये सब जीवों में आएगा। कि इतना कीड़ा गिर रहा है, लाइट बंद करते नहीं, लगता नहीं उसे। अब इतने जीव जो पैदा, वो कहेगा मैंने थोड़ी ना मारा, वो तो अपने आप मरे। लेकिन आप चाहते तो लाइट बंद कर सकते थे, बंद कर देते तो बहुत सारे जीव राशि अधिक उत्पन्न हो रही थी ना, तो वो उत्पन्न होना वहां पर बंद हो जाती, आपके निमित्त से तो बंद हो जाती ना। फिर दूसरा कहाँ क्या हो रहा है, वो दुनिया का ठेका आपने ले नहीं रखा कि स्ट्रीट लाइट बंद कराने जाओगे आप, कि मार्केट की लाइट बंद कराना, आप अपनी तो कर ही सकते थे। कभी कभी इतने कीड़े आते हैं, पूरा सुबह निकलो तो ऐसे कीड़े बिछे रहते हैं, बिछे। अब तुम्हें लग रहा है कि आज तो बहुत कीड़े हो रहे हैं, तो कम से कम आज शॉपिंग पे मत जाओ, तुम तो उस दिन भी शॉपिंग करोगे, कीड़े गिरते रहेंगे, नीचे खुशते रहेंगे, अरे अरे आज बहुत कीड़े हो रहे हैं, आज बहुत कीड़े हैं, ऐसे बोलते जाओगे और कूदते चले जाओगे उनको, कुचलते चले जाओगे। सामान तो खरीदना है, शॉपिंग तो करनी है, साड़ी तो लेनी है, घर की चीज़ें तो लेनी है, दिन में ले लेते, रात्रि थोड़ी जरूरी है। यदि मैत्री भाव जिसके अंदर होगा, एक बार जो हम घर में थे तो व्यापार मतलब मिलने के लिए दूसरे शहर गए, 150 किलोमीटर दूर, 125 किलोमीटर दूर जाना, तो गाड़ी लेके गए, बरसात का ये समय था और आते समय भयंकर बारिश हो रही थी। बारिश होते होते अचानक बारिश रुक गई और मौसम ऐसा ठंडा हुआ और ऐसा एनवायरनमेंट बना कि ऊपर से मेढक टपकने लगे, छोटे छोटे मेढक जानते ना, इतने से
ये सम्मूर्छन मेढक होते हैं। वातावरण को जैसे इनको वातावरण मिलता है और टपकने लगते हैं। तो जैसे पानी की बूंदें टपकती ना, ऐसे मेढकों की बरसात हो रही थी। मेढकों की बरसात, पूरा रोड खचाखच भर गया मेढकों से। बोनट, गाड़ी, सब पे इतने से वो छोटे छोटे मेढक। अब रात का समय, गाड़ी को तो लेके जाना, जंगल में रोक भी नहीं सकते गाड़ी। अब वो ड्राइवर तो उन पे से उसके क्या, वो तो ले गया। अब वो उधर चला रहा गाड़ी और हमको तो ऐसा लग रहा है कहाँ हम फंस गया। इतने सारे मेढक मर गए होंगे, पूरी रोड भर गई, बिल्कुल भिस गई थी मेढकों से। पहली बार हमने मेढकों की बरसात देखी कि ऐसे मेढक भी गिरते हैं क्या। वातावरण बन गया, एटमॉस्फेयर बनता है, सम्मूर्छन जीव होते हैं। छोटे छोटे मेढक, इतने से मेढक, इतने से मेढक, कभी देखे इतने छोटे छोटे से मेढक? वो बरसात में दिखेंगे, बस इसी समय दिखेंगे। बड़ा मेढक तो संगी पंछिंदी होता है और वो तो अंडज होता है, लेकिन ये सम्मूर्छन इतने से मेढक होते हैं, छोटे छोटे से, बिल्कुल उचकते हैं। ये कहो मेढक प्रजाति का कोई जीव ही मान लो, उसके आकार मेढक जैसा मान लो या कुछ भी मान लो। उस दिन बाद हमने कसम खा ली कभी रात में नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बरसात में तो कभी नहीं जाएंगे, रात में जाने नहीं है। वो पहल आखिरी दिन था वो हमारा निकलने का, फिर उसके बाद हम रात में कभी कहीं गए नहीं है। इतने जीव मरे थे उस रात। करना हमारे अंदर है ही नहीं है। बाकी सब जा रहे हैं, फड़फड़ गाड़ियां निकल रही हैं, निकालने वाले निकाल ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं ना। वो जीवों कौन मान रहा है जीव है? आप सुबह देखो ऐसे झींगर बिछे रहते हैं, झींगर तितलियां टाइप की जो होती ना, पंखियां टाइप की, वो ऐसे ढेर लगा रहता है रोडों पे, ढेर पूरा बिछा रहता है, सब मरे। और चींटियां खाने आती हैं तो फिर बाद में भी चींटियां मर जाती हैं। गाड़ियां चलती हैं ना, तो गाड़ियां चलती हैं तो सब सब साफ होते चले जाते हैं। पर हमें किंचित मात्र भी करुणा नहीं आती। हम तो बस झाड़ू लेते हैं और अपने घर के में अगर हो गए तो बढ़िया झाड़ू से भरे और फेंक देंगे रोड पे, बीच रोड पे। एक आध उसमें जान भी होगी किसी के अंदर तो भी तू भी मर, हटा। क्या करते आप? झाड़ू से उसमें भरा और बीच रोड पे फेंक दिया। कीड़ों को घर में तो रखोगे नहीं ना सजा के, तो बीच रोड में फेंकोगे। एक साइड भी नहीं डालोगे, एक कोने में एक साइड रख दें, नहीं, बीच रोड पे फेंकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर मैत्री भाव नहीं है। सिर्फ शब्दों का मैत्री भाव हमारे अंदर है। पंचेंद्रिय जीव को ही जीव समझते हैं हम, बस उसके घात को ही घात समझते हैं, बाकी की तो हमको चिंता ही नहीं है। रात में ऑल आउट लगाते हैं और सो जाते हैं। सो बैठ के कभी देखना, देखते तो हो नहीं तुम, कभी देखना यदि मच्छर तुम्हारे घर में होते हों और तुम ऑल आउट लगा के सो रहे हो या कोई धुआं वाली अगरबत्ती लगा के सो रहे हो, तो सुबह उठ के ध्यान से देखना। वैसे नहीं दिखेंगे, ध्यान से देखना, चारों कोने पर तुम्हें मच्छर मरे हुए दिखेंगे, चारों कोनों पर मच्छर दिखेंगे, बिल्कुल मरे दिखेंगे। अब तो आप उठते उठे अपने चेहरा मेरा धोया, झाड़ू ली और झाड़ झुड़ के नहीं सब कूड़े के साथ में फेंक दी, तो पता नहीं चलता कितने मच्छर मरे। भयंकर मच्छर मर जाते हैं। हमने तो खुद देखा है, कभी कभी श्रावक हमको पता नहीं रहता, पाटे के नीचे या कहीं के नीचे लगा के छोड़ के भग जाता है, चला जाता है, अपन दूसरी जगह कोने में दुका के रख के चला गया, हम देख नहीं पाए, नहीं आए। सुबह जब उठ के देखते हैं तो दिखते हैं, तो फिर गुरुजी के पास जाना पड़ता है कि इतने मच्छर हमारे कमरे मरे थे आज, हमको पता नहीं चला कब श्रावक उसमें वहाँ करके चला गया कुछ भी। या अपन कहीं बाहर गए और वो अंदर लगा के चला गया उतनी देर में, और जब अपन आए तब तक तो हो ही चुका था काम। मैत्री भाव जिसके अंदर आएगा वो हर कार्य को में ये सोचेगा इसमें कहीं जीवों का घात तो नहीं हो रहा। अब जीव पड़ गए हैं, अब क्या करोगे चीज का, सामग्री का? मान लीजिए आपके घर में सामग्री थी, गेहूं रखे थे, जाल रखी थी, अब उसमें पड़ गए कीड़े, पड़ जाते ना, दाल में कीड़े पड़ जाते हैं, गेहूं में कीड़े पड़ जाते हैं, सामग्री में कीड़े पड़, अब उसको खाओगे कि फेंकोगे?
क्या करोगे इसको? कीड़े पड़ गए, चावल में कीड़े पड़ गए, दाल में कीड़े पड़ गए, अनाज में कीड़े पड़ गए, आप बाहर गए थे, आपने 4 दिन घर बंद रहा, चौका बंद रहा, बरसात का समय है, अब पड़ गए कीड़े, तो क्या करोगे इनको? चालोगे, छानोगे और कीड़ों को बाहर ऐसे फेंकते चले जाओगे, रोड पे या ऐसे स्थान पर आंगन में या कहीं भी फेंकते चले जाओगे। कभी उनकी प्रति दया तो कहीं आएगी नहीं ना, कहीं आएगी दया कि चलो छोड़ो, अब इसको अपन एक साइड कोने में छत पे डाल दे रहे हैं, अब कौन इसको साफ करेगा, फालतू फेंकेंगे तो भी, किसी को खिलाएंगे तो भी दिक्कत, छान के फेंकेंगे तो भी दिक्कत, ऐसा अपने आप जो होगा हो जाए, छोड़, एक स्थान पर पीछे छोड़ के आ गए। पर लोभ का सा है ना, कैसे छोड़ दें? छान के खा लेंगे ना, छान के खा लेंगे। कम से कम छान के यदि ऐसी सामग्री है कि जो साफ हो रही है छान के, तो फिर भी उन जीवों को कम से कम ऐसे स्थान पर डालो किसी का पैर ना पड़े उस पर। यदि आप छोड़ नहीं पा रहे सामग्री को, कोई बात नहीं, मत छोड़ो, और वो यदि साफ हो सकती, साफ कर लिया आपने, तो जो जीव है उनको कम से कम ऐसे स्थान पे तो डालो कि वो किसी के पैर के नीचे ना आए, वो कहीं भी जाकर किसी पत्ती पर या पेड़ पर या कहीं भी जाकर चढ़ जाएं, उतनी आयु होगी वो अपने आप भूख के अपने आप मर जाएंगे। आयु उनकी रहती कोई ज़्यादा नहीं है, 2 दिन 1 दिन बस, 3 दिन मर जाते हैं। लंबी कोई 100 साल की आयु नहीं रहती उनकी, कि 10 साल की, 25 साल की आयु रहती है सूक्ष्म जीवों की। थोड़े से दिनों बाद सब अपने आप चले जाएंगे। पर हमारी तरफ से हम प्रमाद ना करते हुए, कहीं भी ना फेंकते हुए, इन्हें आपने छान लिया और वो तरूला निकले, वो चढ़ने वाले काले काले कीड़े निकले, तो आपने तो ऐसे ही फेंक दिया रोड पे ही। नहीं, उनको व्यवस्थित छोड़ के कहीं भी छोड़ो, ऐसे स्थान छोड़ो जब वो जीव दीवार पे चढ़ जाए, कहीं भी चढ़ जाए, पैरों के नीचे किसी के ना आए। अपनी तरफ से करना तो दिखाओ ना, अंदर में करना होगी तो आप ऐसी जगह उस जीव को छोड़ोगे, आपकी तरफ से तो सुरक्षित स्थान पर छोड़ोगे आप। फिर उसका भाग्य कहाँ, तुरंत कोई यदि पकड़ ला बात अलग है, कोई और पड़ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से अंदर हृदय में करना है तो आप उस जीव को उसी स्थान पर छोड़ो कि जहाँ किसी की, आप अपनी पूरी बुद्धि विवेक के द्वारा कि यहाँ किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा, आराम से अपने चला जाएगा सुरक्षित। इसे कहते हैं मैत्री भाव। एक थाली में बैठकर 2 लोग खा लें, इसका नाम मैत्री भाव नहीं है कि भाई हम बहुत अच्छे मित्र हैं, तो एक ही थाली में 2 लोग खा ले रहे, चलो 4 लोग एक ही थाली में खा ले रहा है, ये तो जूठन खा रहा है, जूठन। मित्रता थोड़ी नहीं, तो जूठन खा रहे हैं एक दूसरे की। तो एक दूसरे की जूठन खाना मित्रता नहीं है, वे तो और हिंसक व्यक्ति है कि वही चम्मच तुमने खाई, मुंह में रखी और फिर दोबारा उसी में डूब दी, फिर मुंह में रखी, फिर डूब दी, अपनी पूरी लार वगैरह सब उसमें खाने मिला दी, और दूसरे के तुम भी खाओ इसी में से, तो वो भी खा रहा है, अपने मुंह में रखा है चम्मच से, और फिर उसी मिला रहा है लार, फिर वो खा रहा है, फिर उसी मिला रहा है, सब खाओ जूठन एक दूसरे की, थूक खाओ। वैसे कोई थूक दे ना सामाग में तो खाओगे नहीं। अरे तुम्हें एक कटोरी दी, कोई ने थूक दिया उसमें, और कमलेश बोल दिया जाए इसे खाओ, तो खाओगे क्या? क्यों? अरे इसमें थूक दिया तुमने, हम क्या खाएंगे? और भाई वो थूक को खा रहा है, फिर मुंह में गुप्प कर रहा है, फिर निकाल के फिर उसी में डाल रहा है, फिर खा रहा है, फिर उसी में डाल रहा है। तुमसे हाँ खाओ, तुम भी बड़े गप से हाँ ला दो, एक चम्मच हम भी खाते हैं। ये मैत्री भाव नहीं है कि दूसरों की जूठन खाओ तो मैत्री भाव दिखेगा, एक थाली में बैठ के जूठे खाओ सो मैत्री भाव देखा, ये मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव तो वो कहता भैया तुम अपना खाओ, क्या पता हमारी बीमारी कहीं तुमको लग जाए, तुम्हारी बीमारी हमको लग जाए, हम नहीं चाहते। हो सकता है कोई किसी को जुकाम होता है, किसी को खांसी, किसी को कुछ होता है, कोई वायरस होता है। अब एक ही थाली में खाएंगे तो हम तो बीमार हैं, तुम भी और हो जाओगे हमारे साथ। तो मैत्री भाव तो तुम तो सुरक्षित रहो कम से कम। ये है मैत्री भाव, ना कि एक थाली में बैठकर खाने को कहते हैं मैत्री भाव। ये तो
हत्यारे लोग, जूठन खुद खा रहे हैं और आप दूसरों को खिला रहे हैं, खुद भ्रष्ट हो रहे हैं और दूसरों को भ्रष्ट कर रहे हैं, जूठन खिला खिला के। ये मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव तो वो है जहां हम अपना ध्यान भी रखें और अपना ध्यान रखते रखते दूसरे का भी ध्यान रखें। हर प्राणी के हमारे अंदर में हृदय में करुणा हो। ये नहीं कि लाठी ली और गाय जा रही है। बहुत से लोगों को मजा आता है ना मानने में, कुछ काम भी नहीं है तो चल रहे हैं, गाय आगे धीरे धीरे चल रही थी तो पीछे पीछे चल रहे, एक हाथ उसमें दे मारा बेवजह में, कुछ भी काम नहीं है दे मारा। कुछ भी चल रहा है, कोई भी शांति से कोई जी जा रहा है, दे मारा। बैठा है जबरदस्ती एक डंडा लाए जोर से मार डाला, जोर से। कुत्ता शांति से बैठा था, उठाए एक पत्थर और जोर से उसमें दे मारा। अब वहां देखना पड़ेगा कहां है मैत्री भाव। शब्दों का मैत्री भाव अलग है और क्रिया का मैत्री भाव अलग है। शब्दों का मैत्री भाव अलग है, क्रिया का मैत्री भाव अलग है। आदमी परिणति समझ में आता है। मैत्री भाव का जो भाव है वो बाहर शब्दों में नहीं है, वो अंतर में होता है। कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे द्वारा किसी को, मेरे द्वारा किसी के दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं मैत्री भाव। हमें तो कोई मतलब नहीं है, नल खोल के छोड़ दिया, बर्तन बैठे धुल रहे हैं नल के नीचे, बाथ बेसन में नल खोल दिया और बातें करते जा रहे हैं, बर्तन मांजते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, बर्तन मांज, वो नल चल रहा है। कितना पानी आपने फालतू उस बर्तन को अब वही चाहते तो एक बड़े भगोने में लेकर आराम से शांति से नीचे बैठ के धो सकते थे, लेकिन नहीं, चला दिया बाथ बेसन का नल। अब बातें भी कर रहे हैं, नल भी चल रहा है और धोते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं। कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, कितनी जीवियों की हिंसा चल रही है। कहीं भी करुणा रंच मातमी हमारे को दिखाई नहीं दे रही। कहां से आएगा मैत्री भाव? सिर्फ कह सकते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। गार्डन में गए, कहीं हुए, पेड़ पत्तियां तोड़ रहे हैं, फल डंडियां मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, बस कुछ नहीं काम। फिर इसमें अनर्थ दंड जिसे कहते हैं, आगे में अनंत 5 प्रकार का, स्थिति जल भूमि पवन पाव, पृथ्वी को खोद रहे हैं, व्यर्थ में पृथ्वी को खोदना, व्यर्थ में जल को बहाना, व्यर्थ में हवा चलाना, पंखादि व्यर्थ में चलाना, व्यर्थ में अग्नि जलाना, ये सारे व्यर्थ में बकवास करना बोलना, ये सब अनर्थ दंड में आते हैं। बिना मतलब के कार्य करने में कोई कार्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो इससे जीव अत्यधिक जीव हिंसा होती है। ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जब घर से निकलो, कमरे से निकलो, मंदिर से निकलो, तो आपने यदि पंखा आपने चलाया है तो आप बंद करो, दूसरे ने चलाया है वो छोड़ के चला गया और आप उसके नीचे बैठे उसकी हवा ले रहे थे, आप उठ के बंद करके जाओ। आपने हवा भी नहीं ले ली, ना आपने चलाया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्यर्थ में चल रहा है, तो बंद कर दो। आपके अंदर करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए। व्यर्थ में चल रहा है, कोई बात नहीं, किसी ने चलाया, चलो हमने देख लिया तो हम बंद कर दे रहे, हम उसको बंद करके देते हैं। इसका नाम है मैत्री भाव। ये होता है मैत्री भाव। कल जो बताया था, कल तो सिर्फ हमने अपने सगे संबंधियों के प्रति कैसा मैत्री भाव होना चाहिए ये बताया था, मित्रों के प्रति कैसा मैत्री भाव ये बताया था। आज प्राणी मात्र के प्रति कैसा मैत्री भाव होना चाहिए, आज उस मैत्री भाव की चर्चा कर रहे हैं कि जगत के प्राणियों में हम भी एक प्राणी हैं, हमारा भाई भी एक प्राणी है, हमारा शत्रु भी एक प्राणी है, रिश्तेदारी प्राणी है, भाऊ भी प्राणी हैं, सास भी प्राणी हैं, नंद भी प्राणी हैं, देवर भी प्राणी हैं, पति भी प्राणी हैं, सब प्राणी हैं। किसी एक को भी आप सता रहे हो तो मैत्री भाव नहीं कहलाया। किसी को भी आपके द्वारा सताया जा रहा है,
किसी को भी आपको पीड़ा दी जा रही है, यदि आप अपनी सास को पीड़ा दे रहे हो, सास अपनी बहू को पीड़ा दे रही है, तो मैत्री भाव नहीं है यहाँ पे। कोई कितना भी खराब हो, यदि आप अच्छे हैं तो एक ना एक दिन वो पिघल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप अपना व्यवहार मत बिगाड़ो उसके कारण से। यदि उसका व्यवहार खराब है, ठीक है, आप नेकी करो, दरिया में डालो, वैसा काम करो। आप तो उसके साथ अच्छा करते जाओ, उसकी सेवा करते जाओ। एक समय आएगा उसको भी लगने लगेगा कि मैं तो इतना खराब हूँ, इतना बेकार हूँ, तब भी सामने वाला मेरी सेवा कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, अब मैं इसका भी मदद करूँगा। कभी कभी वृत्ति देर में समझ में आती है, लेकिन आती है। लेकिन आप और जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, विश्वास रखना, वृद्धों की सेवा जिसने की है वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता। वृद्ध सेवा, वृद्धों की सेवा करो जितना हो सके, कैसा भी हो, कड़वी जबान का भी क्यों ना हो व्यक्ति, तुमको गालियां भी देता हो तब भी नहीं। कितने दिन और दे पाएगा गाली? एक समय ऐसा आएगा अब गाली भी नहीं दे पाएगा ये व्यक्ति। शरीर जब ढलता है तो धीरे धीरे सब क्रियाएं ना बंद होती चली जाती हैं, हाथ उठना, चलना फिरना, बोलना, धीरे धीरे सब सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं। अभी जो 1 घंटे चिल्लाने वाला तो 10 मिनट चिल्ला के शांत हो जाता है, ताकत ही नहीं है शरीर में, हाँफने लगता है तो चिल्लाएगा क्या? बोल ही नहीं पाता। ठीक है, चिल्ला लेने दो, बुढ़ापा है, बूढ़े हैं, चिल्लाने दो, चिल्ला लेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज उससे पता क्या फर्क पड़ता है? आप यदि वृद्धों की सेवा करते हो, उनकी डांट सुनकर भी उनकी सेवा करते हो, तो बच्चे देखते हैं कि माँ देखो, पापा देखो, कैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इतना चिल्लाने के बाद भी उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर भी वैसा ही भाव आता है। फिर जब आप बूढ़े होंगे, मेरी माँ ने भी बहुत सुनी थी अपनी माँ की, सास की, अपने पिता की, मेरे पिता ने बहुत सुनी थी अपने माता पिता की, मैं भी सुनूंगा अपने माता पिता की। एक कथा ना कहता है ना कि एक व्यक्ति अपने माता पिता को रोज कुल्हड़ में खाना देता था, मिट्टी के बर्तन में खाना देता था, और रोज उनको फेंक देता था, उठाकर उनको बाहर फेंक देता था। रोज उनके बर्तन कौन मांजे, तुम्हारे मुंह में से बास आती है, खखाड़ते रहते हो, खांसते रहते हो, कौन तुम्हारे जूठे बर्तन मांजेगा, धोएगा, अपने घर में रखेगा, उनमें कौन खाएगा? इसलिए मिट्टी के बर्तन अलग से मंगा लिए थे। खाओ और फेंको, चलो खाओ और फेंको, टूट जाएं या खराब हो जाए फेंको, कोई मांजने की जरूरत नहीं। कौन मांजने वाला है? वहाँ पे कोई बाई लगी नहीं थी, तो घर में उसकी पत्नी को मांजना, तो पत्नी का मैं नहीं मांजूंगी इनके ऐसे जूठे बर्तन, कैसा इनका देखो शरीर हो रहा है, कैसा बिल्कुल खांसते रहते हैं, बीमार हो जाएं, कीटाणु लग जाएं, हम तो नहीं करेंगे इसका। तो बेटे ने मिट्टी के बर्तन ला के रख दिए कि ठीक है भैया, चलो मांजने का झंझट नहीं, खाओ और फेंकते जाओ। जैसे डिस्पोजल टाइप का नहीं लगना, ऐसी तो खाओ और फेंकते जाओ। तो पहले डिस्पोजल नहीं चलती, जैसे मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो रोज वो फेंक देते थे। रोज एक दिन जब वो ऑफिस जा रहा था, तो देखा कि उसका बेटा वो जो फेंके हुए बर्तनों को इकट्ठा कर रहा था। तो उसने कहा, बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? तो पिताजी, मैं बर्तन को इकट्ठा कर रहा हूँ। कि क्यों, तुम इन बर्तन को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? माँ भी आ जाती है अचानक। तो बोलता है, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो फिर ये बर्तन मैं कहाँ से लेके आऊंगा? उस समय मिलेंगे नहीं, तो ये काम में आएंगे ना उस समय आपके लिए। तो उसका पिता कहता, तुम मुझे इसकी मिट्टी के बर्तन में खिलाओगे खाना? मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तुम मुझे मिट्टी ये बदला दोगे तो मेरे एहसान का? तो बोला, पिताजी आप भी तो अपने पिता को खिलाते हो, तो जब आप खिलाते हो तो मैं आपको खिलाऊंगा। बच्चे तो सच्चे होते हैं ना, दिल के साफ होते, उन्हें क्या मतलब कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, छल कपट। तो उन्होंने कहा, जैसे आप अपने पिता को खिलाते हो, उन्होंने भी तो आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो आप उनको जब खिलाते हो तो मैं आपको खिलाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये स्थिति सबके साथ बनती है। आज जो माता पिता बिलक रहे ना कि ओ
बहू सेवा नहीं कर रही, बेटा सेवा नहीं कर रहे, उनसे जिनके जब उनका पास्ट देखा जाएगा ना तो उनने अपने दादा दादी की सेवा नहीं करी थी, उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं करी होगी। सो आज वो रो रहे हैं, पास्ट तो नहीं बता रहे अपना कि मैंने तो कभी अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, उनको ऐसे तंग किया, ऐसे सताया। आज सास ससुर बन के खुद बूढ़े हो गए तो आज बहू बेटा नहीं कर रहे तो रो रहा है कि मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा। कौन करेगा सेवा? तुमने नहीं की थी तो संस्कार तो वही गए ना। बच्चे तो जो देखते हैं उनके दिमाग में, इनका इतना शार्प माइंड होता है, जितना आप पढ़ाकर उनको नहीं सिखा सकते वो देखने से सीख जाते हैं। वो तो देख रहे हैं क्या हो रहा है घर में, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है, ठीक है उनने नहीं करी तो अपन भी नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप करोगे तो बच्चों में नहीं, हमारे माता पिता देखो कितनी सेवा की अपने माता पिता की, कुछ भी हो गया उनको छोड़ा नहीं, उनकी सेवा करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, आखिरी अंतिम समय तक उनकी सेवा की हमारे माता पिता ने। हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और वहीं कहीं शादी करके सेटल हो जाते हैं, माता पिता यहाँ तड़पते रहते हैं, चले जाते हैं, बाद में फिर उनके बच्चे भी बाहर जाके पढ़ाई कर सेटल हो जाते हैं, फिर वो तड़पते हैं, वो तड़पते हैं। हमने तो देखा है कि पहले वही व्यक्ति जब अच्छा हट्टा कट्टा था, सर्विस करता था, तो अपने माता पिता को छोड़ के चला गया बाहर पढ़ने। माता पिता अकेले दोनों हैं, तरस रहे, खाने पीने का नहीं है काम, तो रिसक के सरक के काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। वो चले गए, उनके बच्चे बड़े अच्छे हो गए, वो किसी को अमेरिका पढ़ा लिया, किसी को पढ़ा लिया, अब वो सब बच्चे पढ़ लगे, वो चले गए, अब भी दोनों अकेले हो गए, दोनों अकेले। आज उन दोनों की स्थिति ऐसी है कि दो बच्चे हैं उस व्यक्ति के, और दोनों ही उसके पास रहते हैं, पास रहते तो उसी शहर में रहते हैं। लेकिन नहीं, हम तो सर्विस, दोनों ने अलग मकान ले लिए, अब भी दोनों माता पिता ऐसे सरक के, एक को पैरालिसिस हो गया, एक को हाथ पैर काम नहीं करते, 60-70 साल के हो गए, दोनों एक दूसरे में आश्रित हैं, कोई करने वाला नहीं, इतना बड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन बेटे अपने अपने अलग अलग रह रहे हैं दोनों। वो कह रहा है बड़ा करे, वो कह रहा है छोटा करे, दोनों ही नहीं कर रहे इसकी सेवा। क्यों नहीं कर रहे? हम तो खुद देखे कि तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी थी, तो आज देखो तुम्हारे बच्चे भी आज तुम्हारी सेवा नहीं। वो हमसे कह रहे महाराज जी देखो तो दोनों बेटे हमारी बात ही नहीं मान रहे, दोनों बेटे को हमने इतना पढ़ाया लिखाया और देखो हमको छोड़कर अलग से रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, ध्यान ही नहीं देते। तो हम उनसे तो कुछ नहीं कहा, हम तो उनको शुरू से देखे, जब हम छोटे थे तो शुरू से देखे, तो हम सोचे कि तुमने भी तो कब अपने माता पिता का ध्यान रखा था, तुमने भी तो अपने माता पिता को कभी नहीं सोचा कि चलो मैं इनको अपने पास ले आऊं, वो कहाँ अकेले घर में उधर पड़े होंगे, उनको अपने पास लाकर रख लूं, उनकी सेवा करूं। जब तुमने नहीं की तो वही तो संस्कार उसमें गए हैं, तो वो अब तुम्हारी नहीं करे तो रो काहे को रहे हो? तो यदि आपको अपनी बुढ़ापे में सेवा करवाना है, सेवा कराने का अगर भाव है कि अपने तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करें, तो आप बिल्कुल कितना करेंगे? चिल्लाएंगे ना, सुन लेंगे, गुस्सा करेंगे, सुन लेंगे, क्या होगा? कोई बात नहीं, पर हम तो सेवा करें। ऐसा भाव यदि रखोगे तो कभी भी तुम दुखी नहीं होगे बुढ़ापे में। और यदि ऐसा भाव नहीं है तो नियम से पक्का है, क्योंकि बुढ़ापे में पुण्य कम हो जाता है। जवानी का पुण्य और बुढ़ापे के पुण्य बहुत अंतर होता है। बुढ़ापे में धीरे धीरे पुण्य खत्म हो जाता है, खत्म, क्योंकि इतना पाप करते चले आते ना, सुबह मतलब पूरी बचपन से लेके तो पापी पाप तो कर रहे ना, पुण्य तो कितना सा कमाता है व्यक्ति, करते करते कितना खाएगा, कितना भी जमा हुआ पैसा हो, एक दिन तो खत्म होगा, नहीं होगा, उसको खर्च करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बुढ़ापे में बिल्ली लोग हैं जिनका पुण्य बचा रहे,
बाकी सब लोगों का पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए फिर बुढ़ापे में तरसते हैं, तड़प तड़प के, कहते ना बुरी मौत मरते हैं, सड़ सड़ के मरते हैं, तरस तरस के। मौत चाहते हैं, मौत आ जाए से अच्छी। तो ऐसे कहाँ पलंग पे बैठे, वहीं लेटरिन, वहीं बाथरूम, वहीं कोई पूछने वाला नहीं, सफाई वहीं गंदगी हो रही है, वहीं उसमें मक्खी भिनक रही है, वही सब हो रहा है, कोई करने वाला तक नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जिसके अंदर मैत्री भाव है, वो कुछ भी हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा इनकी सेवा। क्या होगा, इतने लोगों की सेवा हम करते हैं, एक की और कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा और सुन लेंगे, क्या पता उस पुण्य से, वृद्ध सेवा के पुण्य से तुम्हारी कहीं आगे जाके सेवा होने लगे और अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इसको सिर्फ शब्दों में नहीं दोहराना, अंदर में भी आना चाहिए कि सबके प्रति मेरे अंदर करुणा का भाव रहे, मित्रता का भाव रहे, सबके उपकार का भाव रहे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल पुनः फिर हम चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो, नमो सब